आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो एक टॉपर को टॉपर बनाती हैं और एवरेज स्टूडेंट जो है वो आपके एवरेज ही रह जाता है। मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती की कि आप हिंदी को हल्के में ले लेते हैं। भाई आप देखेंगे कि टॉपर बनने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, और ऐसे में अगर आप हिंदी, इंग्लिश है ना, जो आपकी भाषा वाले सब्जेक्ट हैं जिनको आप आसान मान करके छोड़ देते हैं, फिर उन सब्जेक्ट में अगर आपकी परसेंटेज कम रह गई तो फिर आप टॉपर कैसे बनेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण आप 95 प्लस, जो कि हिंदी में तो आसानी से लाए जा सकते थे, उसमें भी आप चूक जाते हैं। किन गलतियों से आपको बचना है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहली गलती की बात करते हैं। 5 गलतियां हैं। सबसे पहली गलती कौन सी है? बिना स्ट्रेटेजी के पढ़ना, बिना रणनीति बनाए पढ़ना, है ना। यानी कि आप क्या करते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो भैया एक एक चैप्टर पढ़ता रहता है, किताब को शुरू से लेकर अंत तक पन्ने दर पन्ने पढ़ता है, हर चैप्टर को बराबर समय देता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की उसको पहचान ही नहीं होती। ये एक एवरेज स्टूडेंट का हाल है। टॉपर स्टूडेंट क्या करता है? टॉपर स्टूडेंट पहले पूरा ब्लूप्रिंट, अब ब्लूप्रिंट क्या है भाई? तो ब्लूप्रिंट है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये आपका रास्ता है। सिलेबस आपके पास है, सबसे पहला हमें सिलेबस, ये हमारा ब्लूप्रिंट होगा। सिलेबस को कैसे पढ़ना है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा सवाल बनते हैं, इसको समझने के लिए मदद करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको पहले करना। हिंदी में क्या है हाई वेटेज? निबंध और पत्र। सबको पता है कि भैया यहाँ पर निबंध 9 नंबर का और पत्र हमारे 6 नंबर का। ये शुरुआत में ही आपका तैयार हो जाना चाहिए, इसका आपको अभ्यास अभी से कर लेना चाहिए। पत्र तो आपको फिक्स है, पता है कौन सा आएगा। निबंध आपके 2, 4, 5 निबंध आपको अच्छे से अभी से तैयार कर लेने। 1 महीने में 1 निबंध भी याद करेंगे, 7 महीने में 7 निबंध हो जाएंगे, और 6-7 निबंध आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, उन्हीं में से आपके निबंध यूपी बोर्ड में आता है। ठीक, इसके अलावा साहित्यिक परिचय 10 नंबर, कहानी का उद्देश्य एवं सारांश 5 नंबर। ये तो ऐसे हैं जो आपके अभी शुरुआत के पहले महीने में ही रेडी हो जाएं, फिर आप धीरे धीरे चैप्टर्स पढ़ते रहो। तो ये आपको यहां पर करना है कि जो 80% टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को पहले पढ़ लेना है। दूसरी गलती क्या करते हैं हम, कि नोट्स नहीं बनाते हैं। पढ़े जा रहे हैं, आगे का पढ़ रहे हैं, पीछे का भूल रहे हैं। तो सिर्फ पढ़ता है, और जब रिवीजन करनी होती है तो फिर पूरी बुक है, फिर पूरी कोई क्लास ले रखी है तो पूरी क्लास दोबारा से देखनी है। भाई अपने लिखे हुए नोट्स कब काम आएंगे? टॉपर्स क्या करता है, जब भी वो कोई ऑनलाइन क्लास लेता है, जैसे आपने मेरी हिंदी की क्लास करी, कोई सी भी सब्जेक्ट की क्लास करी, उसमें आपको 1 पेज, है ना, 1 पेज अपने नोट्स बना के रखने होते हैं। उसमें की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें आपको आज के चैप्टर में लगी, उसको आपने अपने शब्दों में लिख देना होता है। कोई इंपॉर्टेंट कोट, कोई इंपॉर्टेंट विचार, कोई इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को आप यहाँ पर लिखते हैं। तीसरी गलती, रिवीजन नहीं करना। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, नई चीजें तो पढ़ता रहता है, उसको लगता है वहां मेरा सिलेबस बहुत तेजी से आपके जो है खत्म हो रहा है, लेकिन पुरानी चीजें भूलता जाता है। वही टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, लगातार रिवीजन बहुत आपके करता है। यानी वह, जैसे आज उसने कोई टॉपिक पढ़ा होगा तो वो कल 1 दिन बाद फिर से उस टॉपिक को पढ़ेगा। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि इवनिंग में आप क्लासेस कर रहे हैं, तो अगले दिन मॉर्निंग का शेड्यूल आपको, सुबह का शेड्यूल पिछले दिन आपने क्या पढ़ा था, इसको दोहराने का होना चाहिए। 3 दिन बाद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में सैटरडे संडे का समय मिल रहा है, उस दिन देखिए पूरे हफ्ते में हर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ लिया है। फिर आपको एक 15 दिन बाद और एक बार महीने की, जो मैं आपकी हर मंथ यूपी बोर्ड के लिए 1 शॉट लेकर के आती हूँ, जिसमें हम महीने के आखिरी शनिवार शाम 4 बजे इंपॉर्टेंट आपके पूरे महीने में जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन करवा रहे होते हैं, उसको कर लिया करो यार, काफी है। ये अगर आप अपना रहे हैं ना, तो फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। राइटिंग प्रैक्टिस, भाई हिंदी में देखो, आपको सिर्फ आप सोचते रहें कि मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, इतने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो एवरेज स्टूडेंट सिर्फ पढ़ेगा और एग्जाम में पहली बार वो अपनी उंगलियों को कष्ट दे रहा होगा, अपने पेन को तकलीफ एग्जाम में देगा वो। तो भाई अभी से क्यों आपने इतने पेन की इतनी सुरक्षा करी, अपनी उंगलियों की इतनी सुरक्षा करी है, अभी से घिसना है। तो रोज 2 से 3 आंसर लिखने हैं। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आया है
उसके आंसर लिखो खुद से। टाइम देखकर लिखना कि भाई मैं समय से पेपर पूरा लिख भी पा रहा हूं कि नहीं पा रहा। अपना प्रेजेंटेशन, आप जब निबंध लिखेंगे तो कैसे, किस हेडिंग्स में लिखेंगे उसको, साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो कैसे पॉइंट्स में उसको लिखेंगे। तो ये सारी चीजें, हेडिंग, अंडरलाइन, कीवर्ड्स का ध्यान रखता है। और सबसे लास्ट गलती है भैया, और सबसे बड़ी गलती है मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। कि एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, पढ़ाई कर ली, चलो अब थोड़ी देर मैं शॉर्ट्स देख लेता हूँ, वीडियोस देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, नोटिफिकेशंस कोई मेरे फ़ोन में आया है, किसी का मैसेज आया है कि हेलो, तो उससे हेलो हाई चलेगी, चैटिंग चलेगी। तो ये एवरेज स्टूडेंट का हाल है। 20 मिनट के लिए फ़ोन उठाता है, 10 मिनट के लिए उठाता है, कब घंटों बीत गए पता ही नहीं। तो ये आपके एवरेज। टॉपर क्या करता है, बिल्कुल फोकस मोड पे। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेगा, लिमिटेड टाइम। हमें अपना टाइम खुद डिसाइड करना होगा। हम हफ्ते में 1 दिन चला रहे हैं, या आपके 1 दिन में हमने सिर्फ 1 घंटा फिक्स कर रखा है सोशल मीडिया के लिए। तो ये आपको अपना थोड़ा फोकस तो देखो बढ़ाना पड़ेगा, टॉपर बनना है तो। टाइम फिक्स होगा, ऐसे नहीं कि आज मन किया तो 4 बजे पढ़ रहे हैं, कल मन किया 10 बजे पढ़ेंगे, फिर परसों आपके जो है दोपहर 12 बजे बैठ जाएंगे। अगर ये रहेगा तो फिर आपकी बॉडी जो है अपने गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो एक फिक्स टाइम, फोन को दूर मतलब जिस वक्त पढ़ाई कर रहे हो, जैसे किताब से पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ा रहे हो, तो उस वक्त फोन दूर। और फोन हाथ में भी है तो जो अननेसेसरी आपकी नोटिफिकेशंस होती है उसको हटाएंगे। डीएनडी मोड ऑन करके अपनी पढ़ाई करनी है। जिस वक्त सोशल मीडिया चला रहे हैं सोशल मीडिया, जिस वक्त पढ़ाई उस वक्त सिर्फ पढ़ाई। ये अगर आप अपना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई समस्या आने वाली है। अपना डेली रूटीन रखिए कि आपको यहाँ पर क्या करना है, मॉर्निंग में अपना टाइम रिविजन के लिए देना है। हिंदी के लिए आप लोगों को जो क्लासेस है ना, वो क्लासेस करने के बाद, मैं कहती मेरी क्लास आपकी 40 से 45 मिनट की हो रही है, उस क्लास को आपने कर लिया। लाइव देखेंगे तो आपके 45 मिनट जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो आपके 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में समझ पाता है चीज़ों को, वो उसको बाद में देखने के बाद कम समय में कवर कर सकता है। सुबह आपको 15 मिनट का समय देना है हिंदी को सिर्फ 15 मिनट का समय रिवीजन के लिए। इवनिंग का समय अपनी क्लासेस के लिए रखिए। होमवर्क, आपको किसी सब्जेक्ट में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में कोई होमवर्क मिला है, रात का समय अपनी राइटिंग प्रैक्टिस, एक निबंध लिखिए, देख करके ही लिखिए। एक निबंध को 1 महीने तक रोज देख करके लिखिए, याद हो जाएगा। साहित्यिक परिचय को रोज लिखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, कहानी का उद्देश्य सारांश रोज लिख करके देखिए। ये राइटिंग प्रैक्टिस। और सोने से पहले 15 मिनट का एक बार दिमाग में पूरा रिकॉल कि भाई आज हमने क्या क्या पढ़ा। ये अगर आप कर रहे हैं ना तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ और टिप्स मैं आपको दूं तो हमें हिंदी में क्या क्या करना है। सबसे पहले हिंदी को हल्के में नहीं लेना है। हमको हर सब्जेक्ट जो है आपके अच्छा स्कोर करना है, और हिंदी में कम मेहनत में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते हम शुरुआत से थोड़ा सा ध्यान दे दें। यानी रोज हम 1-1.5 घंटे का समय हिंदी के लिए जरूर निकालें। ठीक है, हो सकता है चलो आप बाकी सब्जेक्ट को 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हो तो, लेकिन हिंदी को भी थोड़ा दो। 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा अगर रोज आप हिंदी को दोगे तो 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिवीजन और प्रैक्टिस आपको एग्जाम के टाइम तक करनी है बस। तो ये आपका सबसे पहला फोकस कि हम कोई क्लास मिस ना करें, हर चैप्टर हमने पढ़ा हो। और जो वेटेज वाले टॉपिक है, निबंध, पत्र, साहित्यिक परिचय, कहानी का उद्देश्य एवं सारांश, ये जो आपके टॉपिक फिक्स हैं, आपको अभी से पता है कि ये टॉपिक आने ही है एग्जाम में, उनकी लिखने की बार बार प्रैक्टिस, अपना प्रेजेंटेशन सुधारना। क्लास को देखने के बाद उसके कुछ शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, और जब भी उस चैप्टर का रिवीजन करना हो उन नोट्स को जो आपने खुद से अपने हाथ से लिखे हैं उसको देखना है। मैं ये नहीं कह रही बहुत डिटेल एक पंक्ति आपको पीडीएफ से उतारनी है, नहीं, आपको अपने शब्दों में, सरल शब्दों में उसको लिखना होगा। यही आपके अपने नोट्स हैं। और फिर आपको एग्जाम से पहले या अपने हफ्ते में 15 दिन में दोहराना है। और मंथ की जो मैं एक मैराथन लेकर के आती हूँ उसको आपने अभ्यास कर लेना है। और आप लोगों की मैं जल्द ही एमसीक्यू की सीरीज भी शुरू करूंगी, और निबंध मैं ही याद करवाऊंगी। चिंता मत करो किसी को लग रहा हो कि भाई मैं याद नहीं करवाऊंगी, मैं आपको निबंध क्लास में ही याद करवाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है। अभी मैंने शुरू नहीं किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ना शुरू नहीं किए हुए हैं। अब जुलाई चल रहा है, अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो मैं आपके जल्द ही निबंध की भी शुरू करने वाली हूँ। साथ ही यूपी बोर्ड के ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो भाई देखो अब आपके रिलॉन्च की क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं। और रिलॉन्च का मतलब है कि जुलाई से जो पढ़ना शुरू करता है वो पूरे साल के लिए इस बैच को 899 में ले लेगा, है ना। अच्छा, अब ये 899 में नहीं, आपको 999 में ही मिलेगा, क्योंकि ये 11 जुलाई से पहले पहले आप लेंगे तब ये बैच आपको ये वाला कूपन कोड लगा करके 899 में मिलता।
और इसके बाद अगर आप परचेस कर रहे हैं तो ये 999 का है। और इसकी क्लासेस एक एक हमारी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुकी है। एक एक टॉपर्स आपकी रिलॉन्च क्लासेस आप सर्च करेंगे, टॉपर्स 2027 बैच रिलॉन्च, तो प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायो की, हिंदी की, इंग्लिश की, सबकी मिल जाएगी। जैसे 4 तारीख को केमिस्ट्री की हुई, 5 को फिजिक्स की, ऐसे करके हमारी ये क्लासेस हो चुकी हैं। अब एप्लीकेशन पर फिर हमने एक एक क्लास लेने के बाद थोड़ा गैप लिया। अब 11 तारीख से हमारी ये प्रॉपर रोज क्लासेस चलेंगी, जिसमें 2 बजे आपकी मैथ्स बायोलॉजी की, 3 बजे केमिस्ट्री की, 4 बजे इंग्लिश की और आपकी 6 बजे हिंदी की, रात को 8 बजे फिजिक्स की, ये क्लासेस होंगी। तो इससे आप जुड़ करके आपका क्या होता है ना, जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो हमारा एक रूटीन बना होता है कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक लाइव क्लास लेनी है, फिर इसका रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। तो इससे आप एक रिदम में अपनी पढ़ाई को जारी रख पाते हैं। तो आप सभी साथी इस 11 जुलाई से जो एप्लीकेशन पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, इन रेगुलर क्लासेस से 11 जुलाई से इस टाइम टेबल के साथ जुड़ पाएंगे। पीसीबी वाले हैं तो आप ये कोर्स देखिएगा इसमें कि टॉपर्स 2027 बैच रिलॉन्च पीसीबी, और अगर पीसीएम वाले हैं तो यहाँ पीसीएम देख करके आपको परचेस करना है रोजगार वित्त अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। यानी रोजगार वित्त अंकित एप्लीकेशन आपने अपने फोन में डाउनलोड किया, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ये 3 लाइनें हैं ना, इस पर क्लिक करके आपको RW ट्यूशन क्लासेस सेलेक्ट कर लेना है। RW ट्यूशन क्लासेस सेलेक्ट करने के बाद आपको पेड क्लासेस में जाना है। वहां ये इस तरीके का बैच का फोटो दिखेगा, उसमें पढ़ लो, पीसीबी वाला है, पीसीएम वाला है, ये आप कर लेंगे। बाय नाउ करेंगे तो आपका ये पेमेंट करने के बाद बैच एक्टिव हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश का भी अलग से है, तो जो आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले साथी हैं आपके 299 में आपका जो बैच है उसमें हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। और इसमें अभी तक हमारी वैसे ये बैच टॉपर्स बैच 25 मार्च से हमने शुरू किया था, काफी कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी जो अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनके लिए हम ये अलग से क्लासेस का प्लानर लेकर के आए हैं। 20-25 दिनों में हम आपकी पूरी जो 3-4 महीने में पढ़ाया था उसकी रिकवरी करते हुए आपको टॉपर्स बैच के साथ ही जोड़ देंगे, और लगातार आप हमारे साथ पढ़ करके अक्टूबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। फिर 2-4 महीने जम के प्रैक्टिस, जम के रिविजन करवाएंगे, और जैसा हम हर साल आपके हजारों की संख्या में टॉपर देते हैं, तो इस बार भी बारी आपके ऐसे ही उन संख्या को हजारों में आप लोगों को शामिल करने की है। तो आप लोग इस बैच के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी जरूर करिएगा, और आप लोगों के जो भी डाउट हो हिंदी से रिलेटेड वो मुझे जरूर बताइएगा। मैंने मार्च, अप्रैल और जो आपकी मई है, इन 3 महीनों की 3 वन शॉट, जिसमें पूरे मंथ में मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ उसका एक रिवीजन आपके यूट्यूब पर वन शॉट के तौर पर होता है। 3 अब तक हो चुके हैं, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। अब आपके जुलाई में जो भी मैं सिलेबस करवाऊंगी इसकी भी 25 जुलाई शाम 4 बजे, शनिवार, हर महीने का आखिरी शनिवार शाम 4 बजे वन शॉट लेकर के आती हूँ। तो वो लेकर के आऊंगी, इस महीने जो कुछ पढ़ा है उसका कंप्लीट आप लोगों को वन शॉट में मिल रहा होगा। तो जो बच्चे रेगुलर अगर क्लासेस कोई मिस कर देते हैं बीच में, तो इस पूरे मंथ की वन शॉट के उनका वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज के इस सेशन को मैं यही विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।